जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आता है वह समय के साथ चला भी जाता है, पर जो सच्चे प्रेम और निष्ठा से जुड़ा होता है वह कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारा साथ खड़ा रहता है। इसीलिए अपना हृदय हर किसी के लिए मत खोलो, उसे उन्हीं के लिए संजो कर रखो जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा साथ निभाए। इस उपदेश को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि रिश्तों की असली पहचान क्या है। जीवन में हम असंख्य लोगों से मिलते हैं। कोई पड़ोसी होता है, कोई सहपाठी, कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार और कोई सिर्फ रास्ते का मुसाफिर। शुरुआत में अक्सर सबका व्यवहार मीठा लगता है, हर कोई मुस्कुराकर मिलता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे साथ समय बिताता है। उस समय तुम्हें लगता है कि यह सभी तुम्हारे अपने हैं, लेकिन समय एक ऐसी कसौटी है जिस पर असली और नकली रिश्ते साफ हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह पैसा हो, सहूलियत हो, ज्ञान हो या किसी काम में मदद, तब तक बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बदलती है और बचता तो तुम पाओगे ही, जो भीड़ कल तक तुम्हारे चारों ओर थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। यह इसीलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसीलिए कि उनका मकसद पूरा हो गया है। उनका साथ तुम्हारा व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से था। दूसरी ओर सच्चे प्रेम और निष्ठा से जुड़े लोग अलग होते हैं। वे तुम्हारे जीवन में किसी स्वार्थ या लाभ के कारण नहीं आते, वे इसीलिए आते हैं क्योंकि वे तुम्हें मानते हैं, तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे सुख दुख में सहभागी बनना चाहते हैं। जब बाकी सब तुम्हारा साथ छोड़ दे तब यही लोग तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें संभालेंगे और तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में किसी मौसम की तरह नहीं होती जो व्यक्त के साथ बदल जाए। वे तो अस्थायी छाया की तरह होती है जो धूप में भी ठंडक देते हैं और बरसात में भी बचाव करते हैं। यही कारण है अपने हृदय का द्वार हर किसी के लिए खोलना समझदारी नहीं है। दिल बहुत कोमल चीज है, अगर तुम इसे हर किसी के हाथ में दे दोगे तो कोई लोग इसे तोड़ देंगे और जब तक तुम्हें एहसास होगा, जब तक दर्द गहरा हो चुका होगा। जैसे कोई अनमोल रत्न हर किसी को नहीं दिखाया जाता है, वैसे ही अपना सच्चा मन भी सिर्फ उन्हीं को दिखाओ जो इसके योग्य हो। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में 5 ऐसे लोग हो जो तुम्हें बिना किसी कारण चाहते हो, तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ खड़े हो, तो तुम्हारे पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ऐसे लोग पैसों से नहीं मिलते, यह तो भगवान का आशीर्वाद होते हैं। इन रिश्तों को संभालना, इनकी कद्र करना और इन्हें समय देना, यही हमारे लिए सच्ची संपत्ति है। दुनिया में मतलबी लोग हमेशा रहेंगे, वे तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा है, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाएगा वे ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। इसीलिए अपने जीवन की ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो सिर्फ समय काटने आए हैं, उसे उन पर खर्च करो जो तुम्हारे जीवन के हर अध्याय में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। और याद रखो,
सच्चे साथी बहुत कम होते हैं। उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है समय, वक्त। वह तुम्हें खुद दिखा देगा कि कौन सिर्फ मौसम का मेहमान है और कौन जीवन भर का हमसफर। दिल खोलने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। भरोसा भी उसी को दो जो तुम्हारे आंसुओं की वजह ना बने, बल्कि उन्हें पूछने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें सिर्फ उतना ही याद रखते हैं जितना उनके लिए तुम्हारा होता है, परंतु ईश्वर के साथ जोड़ने वाला व्यक्ति इस अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका सच्चा सहारा केवल परमात्मा है। इस उपदेश में एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन में अनुभव करने के बाद ही गहराई से समझ आती है। अब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, चाहे वह उपयोगी मदद करने में हो, पैसा देने में हो, ज्ञान साझा करने में हो या किसी और तरीके से, लोग तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारा साथ समय बिताना चाहेंगे और तुम्हारा तरीका करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें भूल जाएंगे। यह दुनिया का स्वभाव है कि अधिकार संबंध किसी न किसी अपेक्षा पर टिके होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें हमारे व्यक्तित्व के लिए चाहते हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है, जब व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समझ जाता है कि इंसानों से अधिक अपेक्षा रखना खुद के लिए दुख आमंत्रित करना है। जब तुम्हारा मन भगवान से जुड़ता है तो तुम्हारा सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि तुम्हें यह भरोसा रहता है कि चाहे संसार बदल जाए, एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, वह है परमात्मा। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ संबंध बनाते समय यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जरूरत और सहारा ऊपर वाला पूरा करेगा। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है, तब किसी का साथ छोड़ना या भूल जाना तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारा अंदर यह भरोसा रहता है कि यह संसार का स्वभाव है और असली सहारा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मान लो एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है। अगर वह सिर्फ किनारे पर खड़े लोगों के इशारों पर नाव चलाए तो वही कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वे लोग सिर्फ तब तक उसे इशारा देंगे जब तक उन्हें आनंद है। लेकिन अगर वह अपना ध्यान आकाश के तारे पर रखे तो वह हमेशा सही दिशा में चलेगा, क्योंकि तारा उसका असली मार्गदर्शक है। इसी तरह परमात्मा से जुड़ा व्यक्ति परिस्थितियों और लोगों के बदलने के व्यवहार से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान उसी शक्ति पर है जो कभी बदलती नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम दुनिया के व्यवहार को व्यक्तित्व रूप से लेना छोड़ देते हो। फिर तुम लोगों की असलियत को देखकर भी अपने मन में कटुता नहीं रखते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई अपना जरूरतें और इच्छाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है, और यही भी जानते हो कि तुम्हारा असली सुख है, तुम्हारा असली आधार और तुम्हारा असली सहारा सिर्फ वही है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोग वसंत ऋतु फूलों की तरह होते हैं जो केवल मौसम में खिलते हैं और समय बीतते ही मुरझा जाते हैं, परंतु सच्चे संबंध शीतल छाया जैसे होते हैं जो हर ऋतु में तुम्हारा सहारा बने रहते हैं। यह उपदेश जीवन में रिश्तों की असलियत को बहुत सुंदर उदाहरण से समझाता है। वसंत ऋतु के फूल की खूबसूरती सबको भाती है, लेकिन उनका जीवन छोटा होता है। वे केवल एक मौसम वक्त तक खिलते हैं और जैसे ही वह मौसम बीतता है उनका पंखुड़ियाँ झड़ जाती है, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। उसी तरह मतलबी लोग तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, जब उनका समय अच्छा चल रहा होता है या जब तुम उनके किसी पूरा हो जाते हो या परिस्थिति बदल जाती है, उनका साथ खत्म हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर शुरुआत में बहुत मधुर लगते हैं, वे तुम्हें महसूस करते हैं कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जब कठिनाई का समय आता है तब उनकी असली पहचान सामने आ जाती है। वे दूरी बना लेते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यही कारण है
कि ऐसे रिश्तों पर ज़्यादा भरोसा करना तुम्हें अंत में पीड़ा ही देगा। इसके विपरीत सच्चे संबंध शीतल छाया जैसे होते हैं। सोचो, एक बड़ा पेड़ जो साल के हर मौसम में अपनी छाया देता है, गर्मी की तपसी हो, बरसात की तेज बारिश हो या सर्दियों की ठंडी हवाएं, वह पेड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। उसकी छाया हर समय राहत देती है। ऐसे ही सच्चे लोग, सच्चे रिश्ते होते हैं। वे तुम्हारे जीवन में किसी मौसम या परिस्थिति के कारण नहीं होते, बल्कि तुम्हारे प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम अस्थायी होते हैं। सच्चे संबंधों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे कठिन समय में और भी करीब आ जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब वे तुम्हारे पास खड़े होते हैं। वे तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अकेले नहीं हो। उनका सहारा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्म दिखाई देता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में यह पहचान सके कौन वसंत के फूल जैसा है और कौन शीतल छाया जैसा। फूल की सुंदरता मोहक होती है, लेकिन वह क्षणिक छाया शायद फूल जितनी आकर्षक न लगे, लेकिन उसकी उपयोगिता हर समय रहती है। हमें अपना विश्वास और अपना समय उन पर निवेश करना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेंगे, ना कि सिर्फ अच्छे दिनों में। जब तुम यह समझ जाते हो तब मतलबी लोग के जाने से तुम्हें दर्द जरूर होगा, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो मुरझा गया वह सिर्फ एक मौसम का मेहमान था और जो टिक कर खड़ा है वही तुम्हारे असली अपना है। यह पहचान ही तुम्हारे जीवन का स्थिरता और सुकून देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं, समय खड़ा रहेगा, पर जो आंसुओं में भी मुस्कुराकर तुम्हारा मन हल्का कर दे वही सच्चा अपना है। इस उपदेश में रिश्तों की गहराई और उनकी असली पहचान को समझने का सुंदर तरीका है। जीवन में खुशियाँ ऐसे क्षण होते हैं जिनमें बहुत लोग हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब तुम्हारे जीवन में सफलता होती है, जब तुम्हारे पास धन, मान, सम्मान और साधन होते हैं, तब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे, दोस्तों, रिश्तेदार, परिचित और यहाँ तक कि वे लोग भी जो पहले दूरी बना रखते थे, सब तुम्हारे साथ हंसेंगे, बातें करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। उस समय तुम्हें लग सकता है कि यह सभी तुम्हारे अपने हैं, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जीवन में मुश्किलें आती है, जब तुम्हारा समय बदल जाता है, जब तुम्हें परेशानी से घिरे होते हो, जब आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं और मन में चिंता का बोझ होता है। तब तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले लोग की संख्या अचानक कम हो जाती है। कई लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं और कुछ पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यहीं पर तुम्हें समझा आता है कि असली अपना कौन है। असली अपना वह होता है जो तुम्हारे दुख के समय भी तुम्हारे पास खड़ा हो। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वह आपको अगली जीत के लिए तैयारी करती है। गलतियां से मत डरो, क्योंकि वह सबसे तेज और सच्ची टीचर होती है। जब अपने काम से प्यार करने लगता है तो मेहनत बोझ नहीं लगता। जिंदगी में मंजिल पाने का एक ही तरीका है, एक एक कदम आगे बढ़ना। जो लोग आपको आपकी कमजोरियां के बावजूद स्वीकार कर ले, उन्हीं कभी खोना मत। अकेलापन से डरना मत सीखो, क्योंकि वही आपके खुद से मिलने का मौका मिलता है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो धीमा होना भी ठीक है। जिंदगी छोटी है, इसे नफरत में बर्बाद मत करो। हर किसी को खुश रहने की कोशिश खुद के लिए सबसे बड़ा बोझ है। जब हालात मुश्किल हो जाए तो यह याद रखो कि तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते। कभी कभी सबसे अच्छा प्लान नहीं होता जो आपने सोच कर नहीं बल्कि महसूस करके बनाया है। आपके सपनों को सिर्फ आपकी मेहनत ही सच कर सकती है, कोई और नहीं। बदलाव डराता है, लेकिन अक्सर वही आपकी ज़िंदगी बदल देता है। वह काम शुरू करो जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है।
जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो सबसे पहला कदम वापस मुड़ना होना चाहिए। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए कभी कभी खुद को खोना जरूरी होता है। आपके पास कितना है यह मायने नहीं रखता, आप उसके साथ क्या करते हैं यह मायने रखता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए सही वक्त का इंतजार छोड़ो और शुरुआत करो। हर सुबह एक नया मौका है, पुराने पन्ने पलटने का नहीं, नया अध्याय लिखने का। रिश्ते में मिठास बोले से आती है और कड़वाहट स्वार्थ से। जिस दिन तुम्हें बिना काम के कोई याद करे, समझो वह अपना है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में चालाकी, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी पहचान है। हर कोई तुम्हारे साथ है जब तक उसे तुमसे फायदा है। सच्चाई बोलने वाले की भी भीड़ में कदर कम होती है, पर भगवान के दरबार में सबसे ऊंची होती है। किसी की मदद करना आसान है, लेकिन बिना बदले की उम्मीद के करना मुश्किल है। इस दुनिया में हाथ सिर्फ दो वजह से पकड़े जाते हैं, सहारा देने के लिए या गिराने के लिए। लोग तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी मजबूरी खोजते हैं। हर कोई तुम्हें अच्छा कहे यह जरूरी नहीं, बस इतना देखो कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बुरा न कहे। जिन्हें तुम अपना समझते हो वही सबसे पहले बदलते हैं। सुनना सबको पसंद है, पर समझना कोई नहीं जानता। दुनिया तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारे काम से पहचानती है। तुम्हारा गिरना सबको दिखेगा, लेकिन तुम्हारा उठना कोई याद नहीं रखेगा। स्वार्थी लोग तुम्हारे लिए सभी समय नहीं निकालेंगे, पर जब उन्हें जरूरत होती है सबसे पहले तुम्हें ढूंढेंगे। मदद करने वाले की याद जल्दी मिट जाती है, लेकिन तकलीफ देने वाले का नाम लंबे समय तक याद रहता है। जो तुम्हारे दुख में हंसे उसे कभी अपना मत मानना। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, शायद वह तुम्हारे लिए समान हो। लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की उम्र में नहीं, भरोसे में ताकत होती है। जिसने तुमसे कभी ईमानदारी से बात की उसे मत खोना। तुम्हारा सच झूठ के बाजार में कभी महंगा नहीं बिकेगा। लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। हर कोई तुम्हें गिरते देखेगा, चाहता उठते नहीं। दुनिया में सबसे महंगा चीज है बिन मतलब का प्यार। तुम्हारी अच्छाई लालच के आगे छोटी पड़ जाती है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, लेकिन खुद को सच्चा रखना जरूरी है। जो लोग दूर चले जाते हैं वे हमेशा बुरे नहीं होता, वह कभी कभी तुम्हारे भलाई के लिए भी जाते हैं। तुम्हारा समय बुरा हो तो तभी अच्छे लोग भी अनजान हो जाते हैं। दुनिया में तुम्हारे आंसू पोंछने वाले से ज़्यादा उन्हें बहाने वाले लोग मिलेंगे। जिसने तुम्हें बिना मतलब याद किया वही सच्चा है। हर रिश्ता वक्त और भरोसे पर खड़ा होता है, लेकिन स्वार्थ उसे गिरा देता है। तुम्हारी चुप्पी को सब अपनी जीत समझते हैं। लोग तुम्हें बदलते देखना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। दुनिया में दिल से निभाने वाले कम और दिखावे से निभाने वाले ज़्यादा हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें खोकर भी खुश रहे उन्हें खोने का अफसोस मत करना। दुनिया तुम्हारे काम को नहीं, तुम्हारे नाम को देखती है। तुम्हारे पास जो है लोग उसी के हिसाब से तुम्हारा सम्मान करेंगे। सच्चाई सुनाने वाला अक्सर अकेला आता है। रिश्तों में दूरी हमेशा गलत फैमिली से नहीं, बल्कि जरूरत खत्म होने से आती है। लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी हालात देखकर राय बनाते हैं। तुम्हारी नीयत चाहे जितनी साफ हो, लोग की सोच उतनी ही साफ नहीं होती। हर कोई तुम्हारे साथ है जब तक उसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से मिल रहा है। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें कभी मत खोना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपना समझ लेना। तुम्हारी मेहनत का श्रेय लोग खुद ले जाता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उनकी जरूरत हो।
दुनिया की सच यही है, तुम्हारे पास सब कुछ हो तो सब तुम्हारे अपने हैं। दुनिया में सच बोलने वालों के लिए जगह कम है, पर उनका नाम अमर होता है। हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखता है, तुम्हारे असली रूप से नहीं। रिश्ते टूटने में वक्त नहीं लगता, बस भरोसा टूटना चाहिए। तुम्हारी मदद सबको याद रहती है, जब तक उन्हें और मदद चाहिए। लोग तुम्हारी गलती जल्दी ढूंढ लेंगे, पर तुम्हारी अच्छाई देर से देखेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे शायद लौटेंगे, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं होंगे। दुनिया में तुम्हारे सपनों से ज़्यादा लोग अपने फायदे की परवाह करते हैं। तुम्हारे पास जो नहीं वो लोग उसी का ताना देंगे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जिसे कोई नहीं जानता। लोग तुम्हें बदल देंगे अगर तुम खुद को संभालना नहीं सीखते। तो दुनिया का सबसे बड़ा सच सबसे तुम्हें जानते हैं। जब तक तुम्हें पास कुछ है, तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं समझेगा। जब तक वह खुद उसी से ना गुजरे, तुम्हारा बुरा वक्त ही तुम्हारे अच्छे रिश्तों की पहचान है। लोग तुम्हारे गिरने का मजाक बनाएंगे, उठने की कहानी नहीं। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनका असर सबसे गहरा होता है। तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं लोग, लेकिन तुम्हारा बर्ताव कभी नहीं। दुनिया तुम्हारे हार को याद रखती है, जीत को भूल जाती है। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत न पड़े। तुम्हारी इज्जत का फैसला लोग नहीं, तुम्हारा कर्म करता है। जो लोग दूर हो जाते हैं उनका कारण हमेशा बुरा नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई झूठ की भीड़ में हमेशा अकेली पड़ जाती है। लोग तुम्हारे पीछे बीते करेंगे, तुम्हारे सामने तारीफ। रिश्ते निभाने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। तुम्हारा समय तुम्हारा मूल्य का पैमाना है। इस दुनिया में लोग तुम्हारा साथ तब तक जब तक तुमसे कोई उम्मीद है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे अलावा कोई महसूस नहीं करेगा। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे वक्त बिताते हैं उन्हें अपना मत मानो। तुम्हारा सामान हमेशा तुम्हारी जेब से बड़ा होना चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बिना मतलब के किसी के साथ खड़े रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते उस समय परखे जाते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता। जो तब भी साथ रहे वही तुम्हारा सच्चा दान है। यह उपदेश जीवन का एक गहरा सत्य है जिसे हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अनुभव करता है। जब हमारे पास देने के लिए धन, सुविधा, समय और सहूलियतें दोनों हैं, तब बहुत लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वे हमें पसंद करते हैं, हमारे आसपास रहना चाहते हैं और हमारी तारीफ करते हैं। यह सब देखकर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत से सच्चे रिश्ते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब जीवन में कठिन दौर शुरू होता है। जब तुम्हारे पास न पैसा होता है, न पद, न शक्ति और न ही दूसरों को देने लायक कोई फायदा, तो उस समय यह साफ हो जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे संसाधनों से जुड़ा था। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।